नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन का सवाल पहले सुनते हैं। सवाल तो कुरान से है, इसे सुनना पड़ेगा, उसके बाद इसका जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 12 सूरह निसा की 34वीं आयत है कि जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ, फिर उनसे बिस्तर अलग कर लो, और अगर ना समझे तो उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उन पर ज्यादती का रास्ता तलाश न करो। ये कंजुल ईमान की ट्रांसलेशन है। ये आयत पढ़कर मुझे नहीं लगता कि खालिक कायनात इस आयत का लिखने वाला है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई कंट्रोलिंग मेल ये सब कुछ लिख रहा है। और अगर आपका दामाद आपकी बेटी पर तशद्दुद करके इस आयत के पीछे अपना डिफेंस तलाश करे तो कैसा लगेगा? मेरी आपसे मुराद आप नहीं है, जनरली कोई भी रिलीजियस आलिम है। कुरान नाज़रीन, इन्होंने जो सवाल किया है वो सूरह निसा और आयत 34। सवाल तो जैसा इन्होंने किया बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले इसमें आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर इंसानों के लिए बड़ी डिटेल से बिल्कुल बयान किया है। सब के हुकूक, ख़ास तौर पे औरतों और मर्दों का, बल्कि सबका ही हुकूक, यहाँ तक कि जो है ना जायदाद का बंटवारे का भी बहुत सारे हुकूक जो है, किसको क्या मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, सारे डिटेल में है। तो ये साहब ने तो वैसे एक सवाल कर लिया एलिगेशन के तौर पे कि हम थोड़ा सा इस्लाम को शायद वो चाहते हैं कि बदनाम कर दें। बहरहाल उनका जवाब, अगर वो सवाल से पहले 2 आयत और पहले पढ़ लेते हैं तो उसमें बड़ा डिटेल से लिखा हुआ कि किन औरतों पे ऐसा सख्ती किया जा सकता है। वो सब पे तो नहीं है, वो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे भी इसी में से दे देता हूँ। ये 31 पहले पढ़ते हैं, सूरह नंबर 31 को उर्दू में तर्जुमा पढ़ते हैं। और मत तमन्ना करो ऐसी बात की कि फजीलत दी है अल्लाह ने इसमें तुम में से बाज़ को बाज़ पर। यहाँ पे तो बाज़ को बाज़ पर। मर्दों के लिए है हिस्सा इसमें जो कमाया उन्होंने, और औरतों के लिए हिस्सा इसमें जो कमाया उन्होंने, और मांगो अल्लाह से इसका फजल, बेशक अल्लाह है हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानने वाला है। कमाया से मतलब है नाज़रीन अमल। मर्दों ने जो अमल किया वो उसको हिसाब देना है, औरतों ने जो अमल किया वो उसको हिसाब देना है। जो उसने कमाया, जो उसने किया, उसको हिसाब देना है। शुरू से मैं आपको एक चीज़ बताता चल रहा हूँ कि ये ज़ाब्ता हयात कुरान जो है इंसान को जीने का तरीका सिखाता है। और कुरान इसलिए हिदायत की किताब है, अल्लाह ताला ने इसलिए नाजिल किया है कि आप अपने तरीके से ना जिए, अपनी मर्ज़ी से ना जिए। कुरान के कुछ रूल है, उसूल है, जिस खालिक ने आपको पैदा किया है उसने इंस्ट्रक्शन के लिए एक किताब भी भेजी है। तो ये तो आपने देखा ये 31 को। अब हम जाते हैं 32 पे अल्लाह ताला उर्दू में तर्जुमा बता रहा हूँ, फरमाता है मर्द सरपरस्त निगहबान है औरतों के। सरपरस्त भी है और निगहबान भी है, इस बिना पर कि फजीलत दी है अल्लाह ने इंसानों में बाज़ को बाज़ पर, और इस बिना पर कि खर्च करते हैं मर्द अपने माल। ये तो मगरबी मुआशरा होता है ऐसा जहाँ पे दोनों कमा रहे होते हैं। खैर अभी हालात तो हमारे मुल्क भी ऐसे है कि हम दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं, यानी मियाँ बीवी भी काम कर रहे होते हैं। आजकल बच्चियां भी बेचारी काम कर रही होती, जॉब कर रही होती है हालात की वजह से। लेकिन उसूलन जो मर्द में, जो इस्लाम के अंदर मर्दों की जो क्वालिटी है वो औरतों की जो है ना देखभाल, उसके सारे खर्चे पूरा करना, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। अपने माल बस नेक औरतें। अब इसमें देखिए, इसमें नेक औरतों का भी अल्लाह ताला ने बड़ा जिक्र किया है। नेक औरतों का जिक्र तो है, बल्कि नेक औरत हो या मर्द हो, जो भी नेक काम करेगा उसका तो बड़ा, यानी कि वो अल्लाह ताला बड़े डिटेल में बयान करते हैं, और जो बुरे काम करते हैं उसके भी डिटेल में बयान करते हैं, बिल्कुल अलग सेपरेट करके रखा हुआ है। बहरहाल इंसान ने जब सवाल कर लिया है तो उनको भी दिखा देते हैं इनका जवाब, अगर वो देखना चाहें। अब इसमें देखें, कहते हैं फस्सालिहातुन कानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। बस नेक औरतें वो होती हैं जो अताअत व शआर हिफाजत करने वालियाँ मर्दों के गैर हाज़िरी में, इन सब चीज़ों के जिनको महफूज बनाया अल्लाह ने, यानी कि अल्लाह ने किसी चीज़ को महफूज बनाया, इज़्ज़त है, असमत है, जो भी है, जिसको मना किया है बुराई से बचने के लिए, तो ये एक डिटेल दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि सूरह निसा को उर्दू तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें। इसमें बहुत डिटेल से जो है ना इंसान को जीने का तरीका सिखाया गया है। अच्छा, इन साहब का तो जवाब यहाँ तक आ गया है। बाकी उन्होंने जो सवाल किया था तो ये औरतों का कंडीशन भी बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सख्ती भी की जाए तो उन पर जो नाफरमानी, जो अंदेशा हो, और वो औरतें कि अंदेशा हो तुमको नाफरमानी, वो औरतें अंदेशा हो जिस पे,
ناظرین، عورتوں کا مقام تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں عورتوں کی تعریف کی ہو اسلام کے علاوہ. یعنی کہ ہمارے قرآن، ہمارے حدیث میں عورتوں کے لیے جتنے اچھائی اور جتنے تعریف، یہاں تک کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت تک کے جو ہے نا بیان اور تصور دیا گیا ہے. تو عورتوں کو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ اسلام میں کوئی سختی ہے، کوئی پابندی ہے، کوئی یہ ہے. لیکن دیکھیں، اگر کوئی دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے، یعنی برائی سے بچنے کے لیے روکتا ہے وہ، تاکہ اس کی گھر کی جو خواتین ہے، یا بلکہ یہاں تک کہ ان کی اولاد ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، اس کو تو روکنے کا تو آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہونا بھی چاہیے اس میں کنڈیشن. اور دوسری چیز ہے ناظرین کہ ایک مرد اور ایک عورت مل کے ایک پوری جو ہے نا فیملی، بلکہ ایک جنریشن بناتی ہیں. تو اگر شروع میں ہی کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، اگر روک ٹوک نہ کرے، تو جیسے امریکہ وغیرہ کے اندر ہے، لوگوں کو تو باپ کا ہی نہیں پتہ ہوتا ان کے باپ کون ہے. تو ایسے کنڈیشن سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا شجرہ بنایا ہے، تاکہ لوگ جو ہے، انسان جو ہے، وہ ایک شجرہ پورا ماں باپ کے ساتھ، اس کے پھر اولاد، پھر اس کے اولاد، پھر اس کے اولاد. تو یہ جو ہے نا انسان کے لیے جتنی بھلائی اور جتنی اچھائی اللہ نے سوچا ہے، کیونکہ خالق تو وہی ہے نا، پیدا تو انہوں نے کیا ہے، تو وہ انسٹرکشن بھی وہی دیتا ہے کہ جس میں انسان کی بھلائی ہو اور آخرت میں اس کی پکڑ میں تھوڑی سی نرمی ہو، یعنی کہ وہ پھنس نہ جائے. اس لیے انسٹرکشن دیتا ہے. یہ ایکچولی ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ جس طرح اگر میں بتاؤں کہ اگر آپ کو گاڑی بنا دیا کسی نے، کسی کمپنی، بہت ساری کمپنیاں ہیں جس کی گاڑی بنائی، تو گاڑی کے لیے روڈ بنایا ہے، روڈ پہ چلانے کے لیے. آف روڈ ڈرائیو ایک الگ بات ہے. لیکن اسی طرح یعنی انسان کو جو بنایا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی ٹریک پہ چلنا ہے. تو ٹریک پہ چلنے کے لیے جو گائیڈنس ہمارے پاس ہے نا، وہ ہے قرآن. قرآن کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیرت کو دیکھیں. یہ وہ راستے ہیں کامیابی والے، اور اس میں چلنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. ناظرین، میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ لوگ انتظار کریں گے، مجھے معذرت کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.